ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायते कलौ कल्मषस्य नाशाय जानकीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ जो है कि श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा लिखित है। इसमें पांचवा अध्याय नायिका भेदा प्रकरण, इसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। 22वां श्लोक पढ़ना है आज। बोलते हैं सभी डरत प्रयत्नाम यथा दित्राणे यतम पादानी कुंज वसते द्वारे विलासोन्मुखी संघम कंपत रंग ललित लतिका त्रियज्ञ वृता हिया भूयम स्निग्ध सखी गिरा गिराम परिमले स अल्पांत मासे दुसी स्वांतम हंत जहार हारि हरिणी नेत्रा मम श्यामला। प्रथम दर्शन से उत्पन्न भय के कारण श्यामला ने एक समय कुंज में रहो विलास के आरंभ में जो अत्यंत मधुर चेष्टा की थी। क्रीड़ा विलास के पश्चात श्री कृष्ण अपने घर लौट जाने पर उस मधुर चेष्टाओं को अत्यंत माधुर्य कृष्ट चित्त से सुबल से कह रहे हैं। बिलासो मुन्मुखी श्यामला कुंज गृह के द्वार पर दो तीन पद अग्रसर होते ही तत्क्षण संभ्रंत हर्ष और उत्साह उत्सुकता आदि हेतु कांपने लगी। उसकी अंगलता अत्यंत सुशोभित हो रही थी और लज्जा के कारण घर की ओर चल पड़ी। परंतु स्नेहशीला सखी के विविध प्रकार के साम भेद आदि हितोपदेश सूचक वाक्य विनोद के कारण पुनः पुष्प सैया के निकट किसी प्रकार लज्जा में सिमटी हुई उपस्थित हुई। उस समय तदीय नेत्र माधुरी कैसे स्फुरित हो रही थी, उसे पुनः कह रहे हैं, ओहो वैसी मनोज्ञ अर्थात चंचल नेत्रों वाली श्यामला मेरे मन को हरण कर रही है। यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रथम दर्शन से उत्पन्न भय के कारण श्यामला ने एक समय कुंज में रहो विलास के आरंभ में जो अत्यंत मधुर चेष्टा की थी। क्रीड़ा विलास के पश्चात श्री कृष्ण अपने घर लौट जाने पर उस मधुर चेष्टाओं को अत्यंत माधुर्य कृष्ण चित्त से सुबल से कह रहे हैं कि एक बार जो है श्यामला नामक एक गोपी भगवान श्री कृष्ण से क्या करती है, विलास करती। विलास मतलब रास विलास। तो बड़े ही मनोवेग से वो कुंज में क्या करती है, कृष्ण से रहो विलास आरंभ करती है और अत्यंत मधुर चेष्टा करती है। क्रीड़ा विलास के पश्चात श्री कृष्ण घर लौट जाते हैं। श्यामला के साथ भगवान कृष्ण क्रीड़ा विलास करते हैं और जब घर लौट जाते हैं तो मधुर चेष्टाओं को अत्यंत माधुर्य उत्कृष्ट चित्त से सुबल के साथ व्यक्त करते हैं कि विलास उन्मुखी श्यामला कुंज गृह के द्वार में दो तीन पद अग्रसर होते ही तत्क्षण संभ्रम हर्ष और उत्सुकता आदि हेतु कांपने लगी। कि जो है जब कुंज विलास में श्यामला प्रवेश करती है तो दो तीन पग रखती है, तभी क्या करती है, तत्क्षण संभ्रम हर्ष के साथ मतलब बहुत ही खुश होती है और हर्ष के साथ उत्सुकता पूर्वक कांपने लगती है। उसकी अंगलता अत्यंत सुशोभित हुई और लज्जा के कारण घर की ओर चल पड़ी। परंतु स्नेहशीला सखी के विविध प्रकार के साम भेद आदि हितोपदेश सूचित वाक्य विनोद के कारण पुनः पुनः सैया के निकट किसी प्रकार लज्जा से सिमटी हुई उपस्थित हुई। उस समय तदीय नेत्र माधुरी कैसे स्फुरित हो रही थी, उसे पुनः कह रहे हैं कि ओहो कैसी मनोज्ञ और चंचल नेत्रों वाली श्यामला मेरे मन को हरण कर रही है। इस तरह से श्यामला नामक गोपी भगवान श्री कृष्ण के साथ रास विलास करती है। ठीक है, और इस प्रकार भगवान उसको याद करके और किससे बता रहे हैं, अपने सुबल सखा से बता रहे हैं बात कि श्यामला ने कुंज में किस तरह से हमारे साथ रासो विलास किया है। बोलते हैं कि आगे सिद्धापराधिमपि शुद्ध मना सखी में त्वाम वीक्षते कथम दक्षिण मुद्दतेव नेमा विडम्ब्य कदम्ब वनि भुजंगम वक्त्रम पिधाय कुरुता मिय मोक्षम
खंडिता धन्या की सखी श्री कृष्ण से कह रही है कि हे कुटिल, तुम्हारा अपराध प्रमाणित होने पर भी मेरी निर्मल चित्त वाली सखी अत्यंत अधीर होकर भी तुम्हें क्यों कुछ कहेगी। हे कदम बन के भुजंग, अब इसकी और अधिक विडंबना न करो। तुम्हारे द्वारा इससे वंचित होने की बात दूसरों के जानने पर महालज्जा का विषय होगा, इसलिए यह केवल अपने मुख कमल को ढककर अश्रु मोचन करे करे रोए, अथवा हे कदम्ब कानन के भुजंग, तुमने जहां रात्रिकाल व्यतीत किया है वहीं जाओ। तुम्हारा अपराध मेरी सखी को विदित नहीं है। तुम अति अदक्षिण हो। मेरी सखी बड़ी सरलता से और भोली भाली है, उससे उसको मत छेड़ो, वह अधीर हो रही है। उदत्त की भांति वह तुमसे कैसे बोलेगी। उसके आगे घुटने टेक कर झूठ बोलकर इससे परिहास न करो। यह मुख ढक कर रोती है तो रोने दो। बता रहे हैं कि खंडिता धन्या की सखी श्री कृष्ण से कह रही है कि हे कुटिल, तुम्हारा अपराध प्रमाणिक होने पर भी मेरे निर्मल चित्त वाली सखी अत्यंत अधीर होकर तुम्हें क्यों कुछ कहेगी। कि तुम्हारा अगर जो तुमने जो अपराध किया है कि तुमने धन्या सखी तुमने अलग अलग कुंजों में अलग अलग गोपियों के साथ विलास किया, और तुम यहाँ आकर जो है क्या करते हो, अपने प्रमाणिक अपराध को, मतलब अपराधों को छिपाते हो। जो प्रमाणिक अपराध है, प्रमाणिक अपराध मतलब जो कुंज में पकड़े जाते हो, तो वो अपराध तुम्हारा प्रमाणिक होता है कि कोई ना कोई उसका गवाह होता है कि तुम कुंज में पकड़े गए हो आज किसी गोपी के साथ। लेकिन उस अपराधों को छिपाने के लिए तुम क्या करते हो, झूठ बोलते हो। और निर्मल चित्त वाली सखियों को अत्यंत अधीर होकर तुम्हें क्यों कुछ कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम कुटिल हो। कुटिल मतलब, कुटिल का मतलब होता है कि जो है, कुटिल का अर्थ होता है, क्या होता है, मतलब चतुराई दिखाना। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण क्या करते हैं, भगवान तो है नहीं। कृष्ण तो क्या है कि जो ब्रज के अंतर्गत जो लीलाएं संपन्न करते, तो भगवान के रूप में लीलाएं संपन्न नहीं करते। ब्रज के लिए तो माधुर्य भाव से क्या करते हैं, भगवान से आदान प्रदान होता है गोपियों का। तो गोपियों के लिए कृष्ण भगवान नहीं है। गोपियों के लिए क्या है, वो प्रेमी है। तो प्रेमी के रूप में क्या करते हैं, वो अलग अलग गोपियों के साथ रास विहार करते हैं अलग अलग कुंजों में। और फिर जो है दूसरे सखी को मनाने के लिए उसको झूठ बोलते हैं, इसीलिए वो कुटिल कहलाते हैं। कि मतलब वाक चातुरी से दूसरे के हृदय को जीत लेते हैं। निर्मल चित्त वाली सखियां अत्यंत अधीर होकर भी तुम्हें कुछ कहेंगी नहीं। हे कदम वन के भुजंग, कदम वन में कामुक होकर जिसके साथ तुमने विलास किया है उसको भी यह जानती हैं। अब इसकी और अधिक विडंबना ना करो। तुम्हारे द्वारा इसके वंचित होने की बात दूसरों के जानने पर महालज्जा का विषय होगा, इसलिए यह केवल अपने मुख कमल को ढककर अश्रुमोचन करके रो रही हैं। अथवा हे कदम कानन के भुजंग, तुमने जहां रात्रिकाल व्यतीत किया है वहीं जाओ। तुम्हारा अपराध मेरी सखी को विदित है। तुम अति अदक्षिण हो। मेरी सखी बड़ी सरल और भोली भाली है, उसको मत छेड़ो। इस तरह से कृष्ण क्या करते हैं, अलग अलग गोपियों के साथ विलास करते अलग अलग कुंजों में, और फिर जो है राधा रानी के पास आते और उनको मनाने का प्रयास करते। तो राधा रानी के जो हैं बहुत सारे संवाददाता हैं, खासकर वृंदा देवी के। वो जान जाते हैं कि कृष्ण कहाँ किस कुंज में क्या कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण को पता नहीं लगता है कि राधा रानी के बहुत सारे सूचना पहुंचाने वाले राधा रानी के पास दूतियां हैं, जो राधा रानी को संवाद देती है कि कृष्ण कहाँ और क्या इस समय क्या करना है। इसीलिए राधा रानी क्या करती हैं, बता रहे हैं कि वो मुख ढक कर रोती हैं, तो उनको रोने दो। तुम घुटने टेक कर झूठ बोलकर उनसे परिहास ना करो। भगवान क्या करते हैं, उनको मनाने के लिए घुटने टेक देते हैं, और क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं और परिहास करते हैं। मतलब जैसे नहीं होता कि कोई बच्चा क्या होता है, झूठ बोलता है, उस झूठ को छिपाने के लिए क्या करता है, फिर बहुत बहुत सारे झूठ बोलता है। उसी तरह कृष्ण क्या करते हैं, राधा रानी के सामने अधीर हो जाते हैं, और उदत्त की भांति कभी भोले भाले बन जाते हैं, कभी घुटने टेक कर झूठ बोलते हैं और हास प्रयास करते हैं। लेकिन उसके बाद भी मुख ढक कर राधा रानी क्या करती है, रोती रहती है। वो जानती हैं कि कृष्ण जो है चतुर हैं, कुटिल हैं, और इनका व्यवहार भी कुटिल है। आगे इसमें बता रहे कि माने विमुखी है, मृदु तक मृदु तक तछा क्षमाचेति सा माने विमुखम दुधा व्याविकृति कर्मणो घमे अपि पद्यो प्रत्युदतो वर्तनम भ्रूभेदो अपि तक तदक्षिण व्यसनिनां व्य अस्मारि मे चक्षुषा चाटुकानि करोति दग्धम रसनारुक्षार्य रो अप्युग्यता सख्यम की करवाणी मान समय संघात भेदो मम।
मान के विषय में विमुखी नायिकाओं के दो भेद होते हैं, मुद्री और अक्षमा। बोलते हैं जो मान करती हैं ऐसी जो नायिकाएं होती हैं, इनमें दो प्रकार के भेद होते हैं, एक होती है मुद्री और दूसरा होता है अक्षमा। रस सुधाकर में मुद्री का उदाहरण दे रहे हैं कि अप्रिय आचरणकारी प्रियतम के विषय में प्रियतमा की प्रसन्नता को लक्ष्य कर उक्त युद्धेश्वरिया नायिकाओं को उसकी सखियां तिरस्कार पूर्वक मान पद्धति का उपदेश करने लगी। उसे सुनकर वह नायिकाएं कहने लगी कि मेरी प्यारी सखियों, मैं क्या करूं, मैं उनको पीठ दिखाकर लौटने की इच्छा करती हूँ, किंतु मेरे दोनों पैर विपरीत दिशा में ही अर्थात प्रियतम की ओर ही बढ़ने लगते हैं। मेरे इच्छा करने पर भी मेरे नेत्र भूभंगिमाओं के द्वारा उनको निषेध करना भूलकर उनके दर्शन में ही आसक्त हो उठते हैं। रुक्ष वचनों के द्वारा तिरस्कार करने की इच्छा करती तो हूँ, किंतु आग लगने पर इस रसना को जो मेरे आगे मीठी चाटू बातें ही बोलने लगती हैं। अरे सखी, मैं क्या करूं, जब मान करने का समय आता है तो मेरी सारी इंद्रियां मेरी इच्छा के विपरीत स्वतंत्र व्यवहार करने लगती हैं। मेरा स्वभाव भी विपरीत हो जाता है। अब तुम्हें बतलाओ मैं क्या करूं। यहाँ बता रहे हैं कि मान के विषय में विमुखी नायिकाओं में दो प्रकार का भेद होता है, एक होती है मुद्री और दूसरा होता है अक्षमा। रस सुधाकर जो बता रहे हैं कि मुद्री का उदाहरण दे रहे हैं कि अप्रिय आचरणकारी प्रियतम, जब श्री कृष्ण अप्रिय आचरण करते हैं तो उनके विषय में प्रियतमा की प्रसन्नता को लक्ष्य कर उक्त युद्धेश्वरिया नायिकाएं उस सखियों को तिरस्कार पूर्वक मान पद्धति का उपदेश करने लगती है। जब क्या होता है, अप्रिय आचरण प्रस्तुत करते हैं श्री कृष्ण, तो प्रियतमा को प्रसन्न करने के लक्ष्य करके जो श्री कृष्ण की युद्धेश्वरियां होती हैं, वो नायिका को उसकी सखियां तिरस्कार पूर्वक मान पद्धति का उपदेश करने लगती हैं। और इस प्रकार उसे सुनकर वह नायिकाएं कहने लगती कि मेरी प्यारी सखियां, मैं क्या करूं, मैं उनको पीठ दिखाकर लौटने की इच्छा करती हूँ, किंतु मेरे दोनों पैर विपरीत दिशा में अर्थात प्रियतम की ओर बढ़ने लगते हैं, कि मैं उनको कुछ बातें सुनाकर और वहां से लौटने का प्रयास करती हूँ। लेकिन क्या होता है कि हमारे पैर जो हैं उस प्रियतम की तरफ बार बार आगे बढ़ते हैं, विपरीत दिशा में आगे बढ़ जाते हैं और हम लोग लौट नहीं पाते हैं। मेरी इच्छा करने पर भी मेरी नेत्र भूभंगी के द्वारा उनको निषेध कर कर भूलना उनके दर्शन की आसक्तियां हो उठती हैं। वचनों के द्वारा तिरस्कार करने की इच्छा करती तो हूँ, किंतु आग लगे इस रसना को जो उनके आगे मीठी चाटू बातें ही बोलने लगती हैं। कि हमारी इच्छा तो होती कि मैं रुक्ष वचनों को बोलूं कृष्ण को, लेकिन होता क्या है कि मैं तिरस्कारित वचनों को बोलना चाहती हूँ, लेकिन उनके आगे आते ही हमारे आगे मीठी कारी बातें हम बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। जब कृष्ण को दर्शन करती हैं तो उनके सामने मीठी बातें बोलने के लिए वो आतुर हो जाती है। मतलब पहले तो उनको बहुत ही रोष होता है, लेकिन भगवान के सामने आते ही वो मधुर वचन बोलने लगती हैं। अरे सखी, मैं क्या करूं, जब मान करने का समय आता है तो मेरी सारी इंद्रियां मेरी इच्छा के विपरीत स्वतंत्र व्यवहार करने लगती हैं। इस श्री कृष्ण के सामने मान प्रस्तुत करने की जब बारी आती है तो बता रहे हैं कि वो हमारे विपरीत स्वतंत्र व्यवहार करने लगती हैं इंद्रियां हमारी, और मेरा स्वभाव भी विपरीत हो जाता है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं, कि मैं मान करने का प्रयास करती हूँ लेकिन वहां पर मैं मान प्रस्तुत नहीं कर पाती भगवान के सामने। मेरी इंद्रियां उस समय साथ नहीं देती हैं, बल्कि मैं उसके विपरीत व्यवहार करने लगती हूँ। मतलब प्रेम से भगवान के साथ आदान प्रदान होने लगता है। बोलते हैं आवीर पंकजादृश्या बत साहसिक्य या केशव क्षणमपि प्रणयन्ति मानम मानेति वर्णयुगले अपि मम प्रयाते कर्णा अंग बहति वेपथु अंतरात्मनः। मान में अक्षमा, जैसे बताया हमने कि विमुखी नायिकाओं के दो भेद हैं, पहला है मुद्री और दूसरा है अक्षमा। तो बता रहे हैं कि मान की शिक्षा देने वाले किसी सखी के प्रति मान करने वाले गोपियों के संबंध में आक्षेप करते हुए किसी कृष्ण प्रेयसी ने कहा कि अहो कमल नयना, अभिसारियों का साहस तो देखो, वे क्षण भर के लिए श्री कृष्ण के प्रति मान धारण करने में समर्थ हैं, किंतु मेरे कानों में मान नामक यह दो अक्षर प्रवेश करती ही मेरी अंतरात्मा को कंपायमान कर देती है। बोलते कि मान की शिक्षा देने वाली कुछ सखियों के प्रति मान करने वाली गोपियों के संबंध में आक्षेप करते हुए किसी कृष्ण प्रेयसी ने कहा कि अहो कमल नयना, अभिसारियों का साहस तो देखो, वे क्षण भर के लिए श्री कृष्ण के प्रति मान धारण करने में समर्थ होती हैं, किंतु मेरे कान में मान नामक एक दो अक्षर प्रवेश करते ही मेरे अंतरात्मा में कंपायमान होने लगता है। कि हम भगवान श्री कृष्ण मतलब कृष्ण के सामने मान प्रस्तुत करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग मान प्रस्तुत नहीं कर पाते। लेकिन कुछ नायिकाएं जो होती हैं, जो कृष्ण प्रेयसियां हैं, वो कमल नयना अभिसारियां साहस करके और भगवान से मान धारण करती हैं।
जैसे श्री राधा रानी क्या करती हैं, भगवान से कभी कभी मान धारण कर लेती हैं, उनके सामने मान प्रस्तुत करती, मान मतलब अभिमान कि जिस तरह मेरे बिना तुम्हारा काम चल जाता है तो तुम्हारे बिना मेरे काम भी चल जाएगा। इस तरह से राधा रानी मान प्रस्तुत करती हैं भगवान के सामने, और फिर भगवान मनाते हैं, कृष्ण मनाते हैं, तब वो मान उनका टूटता है, और फिर और ज्यादा प्रेम से वो लोग आपस में मिलते हैं, राधा कृष्ण। लेकिन कुछ गोपियां ऐसा प्रयास करने के बाद भी उनके कानों में मान शब्द प्रवेश करते ही उनके अंतरात्मा में कंपायमान होने लगता है कि कृष्ण के सामने हमें मान प्रस्तुत करना है। उनके बस का नहीं होता है कि भगवान के सामने मान प्रस्तुत कर पाए। बता रहे कि समान लज्जा मदनाम प्रोज्ञा ऋण शालिनी किंचित प्रगल्भ वचना मोहांतर सुरत क्षमा मध्य सयात कोमला क्वापी माने कुत्रापि कर्कसा। जिस नायिका की लज्जा और मद दोनों बराबर होती है, जो प्रकाशमान यौवन से अत्यंत श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है, जिसकी वाणी में कुछ कुछ औदत्य, सूरत व्यापार में मूर्छा तथा तक सामर्थ्य है, तथा मान के विषय में समय विशेष से कोमल और अन्य समय समय के कर्कशता होती है, रस शास्त्र में ऐसी नायिका को ही मध्यमा कहा गया। बता रहे हैं कि यहाँ पर कि जो मध्यमा नायिका होती है, जिस नायिका की लज्जा और मद मतलब काम और लज्जा दोनों बराबर की होती है, उससे सूचित होता है कि मुग्धा में मदन से लज्जा की अधिकता होती है और प्रगल्भ में लज्जा में मदन की अधिकता होती है। जो प्रकाशमान यौवन से अत्यधिक सलाग्नी होती है, मतलब जो नायिका लज्जा और मद से पूर्ण होती है, उसमें प्रकाशमान यौवन होता है, मतलब वो यौवन की चरम अवस्था को प्राप्त होती है, प्रशंसनीय है, उसकी वाणी कुछ कुछ औदत्य होती है, सूरत व्यापार में मूर्छा तक समर्थ होती है, और मान के विषय में समय विशेष में कोमल और अन्य समय में कर्कशता होती है, मतलब मान के समय कभी कोमल वचन बोलती है और कभी कर्कश वचन बोलती है। इस तरह से रस शास्त्र में ऐसी नायिका को मध्यमा कहा गया, कि जो ऐसी लक्षण प्रकट करती है वो मध्यमा नायिका कहलाती है। अब बोलते हैं कि समान लज्जा मदना, ये जो लक्षण प्रकट करती हैं उनके क्या लक्षण होते हैं। बोलते हैं बी कीलम कृष्ण नेत्र पद्मम सतृष्ण नमयति मुखमंतम अस्मरे माँ वृत्यम राधा निद्य निदधति दृश्य स्मन यतम प्रेक्ष्य अमुह तदपि स सी जाक्षी तस्य मोदम व्यातिनीतम। लज्जा एवं मदन जिसमें समान रूप से होता है, ऐसी नायिकाओं का उदाहरण पुष्प चयन के बहाने विशाखा श्रीमती राधा रानी को संकेत कुंज में अवस्थित श्री कृष्ण के समीप ले गई। इस तत्कालीन वृत्तांत को किसी दूसरे कुंज में छिप कर देखती हुई नांदी मुखी और पौर्णमासी के निकट बड़े आनंद के साथ बता रही है कि जब श्री कृष्ण ललचाए नेत्रों से श्री राधा रानी की ओर देखते हैं, तब श्री राधा किंचित मुस्कुराकर अपने मुख कमल को घुमाकर नीचे कर देती है, किंतु श्री कृष्ण के दूसरी ओर दृष्टिपात करने पर विस्फारित नेत्रों से तथा परम उत्सुकता से उसका भरपूर दर्शन करती है। इससे श्री कृष्ण के हृदय में अद्भुत आनंद का विस्तार होता है। ये बात कौन बता रहा है? नांदी मुखी पौर्णमासी से बता रही है कि जब क्या होता है, लज्जा और मदन जिसमें समान रूप से होता है श्रीमती राधा रानी में, ऐसी नायिका का उदाहरण पुष्प चयन के बहाने विशाखा श्रीमती राधा रानी को संकेत कुंज में अवस्थित करती है और श्री कृष्ण के समीप लाती है। जब श्री कृष्ण के समीप श्रीमती राधा रानी को ले आती है, तो तत्कालीन वृतांत के किसी दूसरे कुंज में छिपकर ये घटना नंदी मुखी पौर्णमासी के निकट आनंद पूर्वक बतला रही है कि जब श्री कृष्ण ललचाए नेत्रों से श्रीमती राधा रानी को देखते हैं, मतलब राधा रानी के स्वरूप को देखकर उनके हृदय में जो है राधा रानी से मिलने और उनको उनके रूपों को देखने की लालच उत्पन्न होती है, तब श्रीमती राधा रानी किंचित मुस्कुराकर अपने कमल को घुमाकर नीचे कर लेती है, वो लज्जा प्रस्तुत करती हैं। भगवान श्री कृष्ण के दूसरी ओर दृष्टिपात करने पर विस्फारित नेत्रों से तथा परम उत्सुकता से उनका भरपूर दर्शन करती हैं। जैसे ही जो है राधा रानी अपना मुंह नीचे कर लेती हैं और घुमा लेती हैं, तो श्री कृष्ण दूसरी तरफ दृष्टिपात करते हैं, और ये देखकर फिर राधा रानी कृष्ण का भरपूर दर्शन करती है। इससे श्री कृष्ण के हृदय में अद्भुत आनंद का विस्तार होता है। अब आगे बता रहे हैं कि प्रोगत्य रुग्ण शालिनी, ये लक्षण क्या होता है। बता रहे हैं कि भ्रुवो विक्षेपस्ते कवलयति मीनम ध्वजम धनु प्रारभ्य रंभम रंभ्या श्रिय मुपहस्य युत युगलम कुंचद्वदम द्वंदम धत्ते रथ चरण यूनो विलसितम वरो रूढ़ा राधे तरुणीय मणि चूड़ामणि रसी। क्रीड़ा कुंज में अपने पास उपस्थित श्रीमती राधिका के
उच्छवलित कैश्वर्यपूर्ण श्री अंगों को देखकर आनंद से अत्यंत अधीर होकर श्री कृष्ण उन्हीं के बोले, हे राधे, तुम्हारी भूभंगिमा काम धनुष की शोभा को तिरस्कृत कर रही है। तुम्हारे दोनों गुरु प्रदेश कदली की शोभा का भी उपहास कर रही है। दोनों उच्च युगल चक्रवाक के विलास को, गोलाई को धारण कर रहे हैं। अहो, तुम तो इस समय तरुण सुंदरियों की चूड़ामणि की भांति ही सुशोभित हो रही हो। इस तरह से श्री कृष्ण क्रीड़ा कुंज में श्रीमती राधा रानी के स्वरूप का वर्णन करते हैं, गुणगान करते हैं। बोलते हैं, क्रीड़ा कुंज में अपने पास उपस्थित श्रीमती राधा रानी के कैश्वर्यावस्था को देखकर, श्री अंगों को देखकर आनंद से अत्यंत अधीर होकर श्री कृष्ण उन्हीं से बोले कि हे राधे, तुम्हारी जो भू भंगिमा है वो काम धनुष की शोभा को तिरस्कृत कर रहा है, और तुम्हारे जो दोनों उरु प्रदेश कदली की शोभा का उपहास कर रही हैं। दोनों कुछ युगल चक्रवाक के विलास के समान है, और तुम इस समय तरुण सुंदरियों की चूड़ामणि की भांति ही सुशोभित हो रही हो। इस तरह श्री कृष्ण जब क्रीड़ा कुंज में श्रीमती राधा रानी का गुणगान करते हैं, और श्रीमती राधा रानी कृष्ण से अपना गुणगान सुनकर अति प्रसन्न होती है। आगे बता रहे कि मद वक्त्रा भोरुह परिमलोमत्तम सेवानुबंधे प्रत्यु कृष्ण भ्रमर पुरुष्य किंत रामंत रामय कृष्णाभ्यस्त्व यदि कल ऋतः व्यग्र चित्र तदाग्रे पुष्पे पांडु छवि विम विरले व्याहीय पुन्नागु कुंजमम कुंजत प्रगल्भ भोक्ति। उद्धव संदेश में ऐसा कहा गया कि एक समय श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी से मिलने की उत्कंठता से जटिला के गृह के समीपवर्ती किसी उद्यान में बहुत समय तक मुरली वादन करके श्रीमती राधा रानी को मिलने के लिए इंगित कर रहे थे, किंतु बार बार ऐसा करने पर श्रीमती राधिका श्री कृष्ण से मिलने नहीं मिलती। श्रीमती राधा रानी क्यों नहीं मिलने आ रही थी, यह वृतांत जानने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी विश्वस्त दूती को गुप्त रूप से वहां भेजा। उस समय श्रीमती राधा रानी सास ससुर आदि गुरुजनों के निकट बैठी हुई थी। उन्होंने दूती को देखा, किंतु उस दूती को स्पष्ट रूप से कुछ बोल न सकी। अतएव दूर से ही मिलने के स्थान की सूचना देती हुई सामने एक भ्रमर को देखकर उसे ही उपलक्ष्य कर कहने लगी, अरे श्री कृष्ण भ्रमर, तुम मेरे वदन कमल के परिमल से उन्मत्त होकर हमारी पति सेवा में क्यों विघ्न उत्पन्न कर रहे हो। हे कल रुत, मधुर रूप से गुंजार करने वाले भ्रमर, यदि बहुत अधिक तृष्णावसात व्यग्रचित हो रहे हो तो सामने ही अनेकानेक पुष्पों के द्वारा पीत वर्ण में पुनाग कुंज में गमन करो, अवश्य ही तुम्हारा तृष्णा का उपशमन होगा। उपरोक्त पद का तात्पर्य यह है कि श्री राधा रानी श्री कृष्ण प्रेरित दूती को देखकर भ्रमर के उपलक्ष्य से बोलती है कि हे सखी, श्री कृष्ण मिलन के लिए इतने उतावले हो रहे हैं कि उन्हें अस्थान का भी विचार नहीं है। गुरु गृह के समीपवर्ती इस उद्यान में मिलकर मिलन किस प्रकार संभव है। मैं गुरुजनों को अपने पातिव्रत्य धर्म का प्रदर्शन कर रही हूँ, वे मेरे प्रति अत्यंत विश्वस्त हैं। यदि तुम पुनः पुनः वंशी के द्वारा इंगित करोगे तो ये तुम्हारे अभिप्राय को समझ जाएंगे और तब एक भयंकर अनर्थ उपस्थित हो जाएगा। इसलिए यहाँ के समीपवर्ती पुनाग कुंज में आप मेरे लिए प्रतीक्षा करो, मैं शीघ्र ही वहीं उपस्थित होंगी। इस प्रकार भृंगी के द्वारा उसको संकेत प्रदान किया। एक बार क्या होता है कि जो है श्रीमती राधा रानी अपने घर के सदस्यों के साथ बैठी होती हैं, जो जटिला सास है और ससुर के साथ। उसी समय श्री कृष्ण को मिलन की इच्छा जागृत होती है। वो उत्कंठावत क्या करते हैं, वो राधा रानी के गृह के पास आकर समीपवर्ती उद्यान में मुरली वादन करने लगते हैं और श्रीमती राधा रानी को मिलने के लिए इंगित करने लगते हैं अपनी मुरली की ध्वनि से। किंतु बार बार ऐसा करने पर श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को नहीं मिलने आती है। अब क्या करते हैं, श्री कृष्ण अपना दूती भेजते हैं। दूती मतलब संदेश वाहक, गुप्त रूप से वह जाती है तो क्या देखती है कि श्री राधा जी सास ससुर आदि गुरुजनों के निकट बैठी हुई। उन्होंने दूती को देखा, किंतु उस दूती ने को स्पष्ट रूप से कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि वो अपने सास और ससुर के साथ बैठी हुई थी। अतः दूर से ही मिलने के स्थान की सूचना देते हुए कहती हैं कि एक सामने भ्रमर आ जाता है। उसको उपलक्ष्य करके श्रीमती राधा रानी बोलने लगती हैं कि अरे श्री कृष्ण भ्रमर, तुम मेरी वदन कमल के परिमल से उन्मत्त होकर हमारी पति सेवा में क्यों विघ्न उत्पन्न कर रहे हो। वो लक्ष्य तो भौरे को किया, लक्ष्य श्री कृष्ण को करके और भौरे से बात करती है, और ये बात दूती समझ जाती है। बोलते मधुर रूप से गुंजार करने वाले भ्रमर, यदि बहुत अधिक तृष्णावसात व्यग्रचित हो रहे हो तो सामने ही अनेकानेक पुष्पों के द्वारा पीत वर्ण के पुनाग कुंज में गमन करो, अवश्य ही तुम्हारी तृष्णा का उपशमन होगा। उपरोक्त पद का तात्पर्य यह है कि श्री राधिका
श्री कृष्ण प्रेरित दूती को देखकर भ्रमर के उपलक्ष्य से बोल रहे हैं कि हे सखी, श्री कृष्ण मिलन के लिए इतने उतावले हो रहे हैं तो उन्हें अस्थाना स्थान का भी विचार नहीं है। गुरु गृह के समीपवर्ती इस उद्यान में मिलन किस प्रकार संभव है? कि वो यहाँ पर गुरु गृह मतलब घर के पास आकर उद्यान में बंसी वादन कर रहे हैं और मिलने की इच्छा जागृत कर रहे हैं, और हमारे घर पर हमारे सास और ससुर सब लोग उपस्थित हैं। तो इस प्रकार राधा रानी जो है उस भौरे को इंगित करते हुए श्री कृष्ण के लिए संदेश भेजती है दूती के माध्यम से। मैं गुरुजनों को अपने पातिव्रत धर्म का प्रदर्शन कर रही हूँ। वे मेरे प्रति अत्यंत विश्वस्त हैं। यदि तुम पुनः पुनः बंसी के द्वारा इंगित करोगे तो ये तुम्हारे अभिप्राय को समझ जाएंगे, तब एक भयंकर अनर्थ उपस्थित हो जाएगा। इसलिए यहाँ के समीपवर्ती पुनाक कुंज में आप मेरे लिए प्रतीक्षा करो, मैं शीघ्र ही वहीं उपस्थित होंगी। इस प्रकार भृंगी के द्वारा उन्होंने संकेत प्रदान किया। बोलते हैं मोहांत सुरत क्षमा यथा श्रम जल निविट्यम निमीलिताक्षी सलथ्य सुकुराग नधीन्य बाहुबल्लीम मुद्रित मन सम अस्म मृतांत्य भावम रति शयने निशि राधिका स्मरामि। रात्रिकालीन विलास के समय श्रीमती राधिका के तत्कालीन माधुरी विशेष को स्मरण कर श्री कृष्ण अपने आप ही कहने लगे कि अहो, गत रात्रिकाल में सूरत शैया पर श्री राधिका की देह पसीने से लथपथ हो रही थी, आंखें मुदी हुई थी, केश पास बिखरे हुए थे, बाहुलता शिथिल हो रही थी। उस समय विलास माधुरी के अतिरिक्त अन्य किसी भी विषय का उन्हें स्मरण नहीं था। मैं श्री राधिका जी के उसी रूप का ही स्मरण कर रहा हूँ। एक बार क्या होता है, रात्रिकालीन विलास करते हुए श्री कृष्ण राधिका के तत्कालीन माधुरी विशेष का स्मरण श्री कृष्ण को हुआ आता है कि अहो, गत रात्रि में जब मैं सूरत सैया पर श्री राधिका की के साथ जब लेटा हुआ था तो देह से पसीना से उनका लथपथ हो गया था। देह जो है श्री राधिका के पसीने से लथपथ हो गया था, आंखें मुदी हुई थी, केस पास बिखरे हुए थे और बाहुल्यता शिथिल हो रही थी। उस समय विलास माधुरी के अतिरिक्त अन्य किसी विषय का स्मरण नहीं था। मैं श्री राधिका जी के उसी रूप का स्मरण कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण जो है गत रात्रि में जो सैया पर श्रीमती राधा रानी के साथ जो घटनाएं हुई उसी घटनाओं को स्मरण करके और भगवान क्या कर रहे हैं, उसका चिंतन कर रहे हैं। ये घटनाएं मोहांत सूरत क्षमा कहलाती है। अब आगे जो है माने कोमलाम यथा, बोलते हैं प्राणस्त्वमेव किमपि त्वयि गोपनीय मान्यायम केसी मथने सखी नास्ति क्या ये ही प्रयाव रवि जाट निष्कुटया कल्याणी फुल्ल कुसुमाव चयन छलनेनम। मान में कोमलता कैसे प्रकट होता है इसका वर्णन यहाँ पर रूप गोस्वामी करते हैं कि जो मान के लक्षण प्रकट करते हैं उस मान के लक्षण में कोमलता कैसे आती है। श्री कृष्ण तुम्हारे समीप आ रहे हैं कि हे प्रिय सखी, श्री कृष्ण तुम्हारे समीप आ रहे हैं, ये बड़े ही लज्जा एवं चंचल और धूर्त हैं। तुम उसके साथ आलाप न कर मान प्रकाश करना, उनके साथ बातचीत न करना। ऐसी शिक्षा देते ही श्रीमती राधिका कहने लगी कि ललिते, तुम मेरे प्राणों के समान ही प्रिय हो, मैं कभी भी कोई बात तुमसे गुप्त नहीं रखती। अतएव तुम्हें बता रही हूँ कि केसी मंथन श्री कृष्ण के प्रति मैं मान धारण करने में समर्थ नहीं हो सकूंगी। अतः हे कल्याणी, हम दोनों ही यमुना के तट पर अवस्थित उद्यान में कुसुम चैन के छल से वहां पर प्रस्थान कर श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे। यदि यदि कहो अभी तो तुम चाटु वचनों से श्री कृष्ण का तिरस्कार कर आई हो और स्वयं अब उनके निकट जाने में बड़ी लज्जा की बात होगी, तथा हठात यमुना तट पर जाने से तुम्हारी सास आदि भी संदेह करेंगी, तो इसलिए मैं कह रही हूं कि तुम प्रस्फुटित पुष्पों के चयन के छल से वहां जाने पर दोनों तरह से ही इसका समाधान हो जाएगा। क्या बोलते हैं कि जो है एक बार एक सखी जो है श्री कृष्ण के समीप आ रही थी, वे बड़े ही चंचल और धूर्त हैं, तुम उसके साथ आलाप न करना, मान प्रकाश करना। उनको पहले ही बताया गया उस सखी को कि श्री कृष्ण के पास जाकर कोई आलाप मतलब बातचीत न करना, क्या करना, तुम मान प्रकट करना उस समय, क्योंकि वो बहुत ही चंचल और धूर्त हैं। उनके साथ बातचीत न करना। ऐसी शिक्षा देने पर श्रीमती राधा रानी कहने लगी कि ललिते, तुम मेरे प्राणों के समान ही प्रिय हो, मैं कभी भी कोई बात तुमसे गुप्त नहीं रखती। अतएव तुम्हें बता रही हूँ कि केसी मंथन श्री कृष्ण के प्रति कोई मान धारण करने में समर्थ नहीं हो सकता। कि हे ललिता, कि तुम और जो श्री कृष्ण के सामने मान धारण करना चाहती हो तो श्री कृष्ण के सामने मान धारण करना समर्थ नहीं हो तुम। अतः हे कल्याणी, हम दोनों ही यमुना के तट पर अवस्थित उद्यान में कुसुम चयन मतलब फूल चयन करने के लिए छल से वहां जाकर प्रस्थान कर श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे।
यदि कहो कि अभी तो तुम चाटु वचनों से श्री कृष्ण का तिरस्कार कर आई हो और स्वयं अब उनको उनके निकट जाने की बड़ी लज्जा की बात होगी, तथा हठात यमुना तट पर जाने से तुम्हारी सास आदि भी संदेह करेंगी, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्रस्फुटित पुष्पों के चयन के छल से वहां जाने पर दोनों तरह से ही इसका समाधान हो जाएगा। कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, यमुना तट पर जाकर पुरुष पुष्पों का चयन करना करना चाहिए और वहां पर श्री कृष्ण से मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग उनके सामने मान प्रस्तुत करने में हम लोग समर्थ नहीं है। बोलते माने कर्कसा यथा विदग्ध माधवे, बोलते मुद्धा मानुह न हाद्य गलय प्रेयसी किमांगानि कठिने रूसम धत्से किमुमाम प्रिय परिजना अभ्यर्थ न विधो प्रक्याम ते कुंज लय गृहपति तास्य यतिपुरम कृपालक्ष्मीवंतम चटुलयम दिगंतम क्षणमिह। मान के समय कर्कशता प्रकट कैसे होता है, इसका वर्णन यहाँ पर बोलते हैं कि हृदय के अंदर मान नहीं रखने पर भी बाह्यतः श्री कृष्ण कृत अपराध भास का स्मरण कर श्रीमती राधिका के असंतुष्ट होने पर विशाखा उनको तिरस्कार करती हुई शिक्षा दे रही है कि मेरे कठोर हृदया, तुम वृथा मानकर अपने शरीर को क्यों सुखा रही हो, क्यों अपने प्रिय परिजनों की मांग को अस्वीकार कर रोष कर रही हो। देखो तो तुम्हारे सम्मुख कुंज गृह में के स्वामी श्री कृष्ण अत्यंत परिताप कर रहे हैं। ऐसे प्रियतम के प्रति एक क्षण के लिए भी कृपा संपत्ति पूर्ण कटाक्ष पात करो। बता रहे कि हृदय के अंदर मान कर रही श्री कृष्ण के अपराध भास का स्मरण कर श्रीमती राधिका असंतुष्ट होने पर विशाखा उसको तिरस्कृत करते हुए शिक्षा दे रही है कि एक बार श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के सामने हृदय में मान कर लेती हैं और अपराधाभास का स्मरण कर श्रीमती राधा रानी असंतुष्ट हो जाती कि मैंने श्री कृष्ण के प्रति मान करके श्री कृष्ण के प्रति अपराध किया। इस बात को देखकर विशाखा उनको तिरस्कृत करते हुए शिक्षा दे रही है कि हे कठोर हृदया, तुम वृथा ही मान करके अपने शरीर को क्यों सुखा रही हो, श्री कृष्ण के साथ मान करके तुम क्यों अपने शरीर को सुखा रही हो, क्योंकि अपने प्रिय परिजनों की मांग को अस्वीकार कर रोष कर रही हो। देखो तो तुम्हारे सम्मुख कुंज गृह के स्वामी श्री कृष्ण अत्यंत परिताप कर रहे हैं। ऐसे प्रियतम के प्रति एक क्षण के लिए भी जो कृपा संपत्ति पूर्ण कटाक्षपात करो। बोलती हैं कि जो है, जो ऐसे प्रियतम है श्री कृष्ण, उनके प्रति एक क्षण क्या करो, तुम अपनी कृपा चितवन का कटाक्ष प्रस्तुत करो उनके सामने। त्रिधासु मान वृत्ते स्वायाधीराधि रो भयात्मिका धीरा तु वक्त्रोयाम सोत्प्रास्य संग संप्रियम। ये मध्या नायिका मान के समय तीन प्रकार के हो सकती हैं, धीरा अधीरा और धीरा धीर। उनमें से जो नायिका अपने अपराधी प्रियतम के प्रति उपहास पूर्वक वक्रोक्ति का प्रयोग करती है उसको धीरा नायिका कहा जाता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि मध्या नायिकाओं में मान के समय तीन प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। क्या क्या लक्षण, धीरा अधीरा और धीरा धीरा। उनमें से जो नायिका अपने अपराधी प्रियतम के प्रति उस उपहास पूर्वक वक्रोक्ति का प्रयोग करती है उसको धीरा कहा जाता है। कि जब नायिका अपराधी प्रियतम मतलब अपराधी जो करते हैं, श्री कृष्ण कभी अपराध कर देते हैं नायिकाओं के प्रति, तो उस प्रियतम के प्रति उपहास पूर्वक वक्रोक्ति का प्रयोग करती है, उनको उपहास करती मतलब मजाक उड़ाती हैं। ऐसी बात करने वाली को धीरा नायिका कहा जाता है। अब आगे जो है 36वां श्लोक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, 5 मिनट है। क्वेश्चन है किसी का इस सब्जेक्ट पे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट पे। चलो फिर मीटिंग क्लोज करते हैं यहीं पे। हरे कृष्णा।